आज भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। मिसाइल एयर स्ट्राइक, एलओसी पर गोलाबारी, सीमा पर सेना की हलचल और आंतरिक रूप से पूरे देश में नागरिक सुरक्षा की तैयारियां। देश भर में मॉक ड्रिल हो रही है, सायरन बज रहे हैं और ब्लैकआउट किया जा रहा है। इवैक्यूएशन प्लान्स प्रैक्टिस में लाए जा रहे हैं, कहीं कहीं तो लोगों को बंकर तक दिखाए जा रहे हैं। लेकिन ये सब जो हम आज देख रहे हैं, क्या ये सिर्फ अभ्यास है या किसी बड़ी आशंका की तैयारी? ये कोई नया सिस्टम नहीं है। इसकी नींव 1941 में नागपुर के एक साधारण से इंसान ने रखी थी। तो चलिए आपको लिए चलते हैं 80 साल पीछे। साल था 1941। दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 का कोहराम मचा हुआ था। भारत अंग्रेजों का गुलाम था उस वक्त, लेकिन विश्व युद्ध में आसानी से शामिल होने के लिए तैयार नहीं था। इंग्लैंड की संसद में एक सवाल उठा कि भारत को युद्ध में कैसे जोड़ा जाए। जवाब आया, भारत में एक नया विभाग बनाया जाए, सिविल डिफेंस। इसके बाद धीरे धीरे उन्हें युद्ध में शामिल किया जाएगा। सिविल डिफेंस विभाग को चलाने की जिम्मेदारी के लिए चुना गया एक नाम है ई राघवेंद्र राव। नागपुर के रहने वाले, इंग्लैंड से पढ़े हुए, पेशे से बैरिस्टर। उन्हें 1941 में भारत के पहले चीफ ऑफ सिविल डिफेंस के तौर पर नियुक्त किया गया। और दोस्तों, तब से शुरू हुआ एक सफर जिसे हम आज भी ड्रिल्स के जरिए निभा रहे हैं। जब चीजें शुरू हुई तो ऑल इंडिया रेडियो पर उन्होंने एक सवाल पूछा, व्हाट इज सिविल डिफेंस फॉर विच वी मस्ट प्रिपेयर? और फिर खुद से ही जवाब दिया, ये कोई आर्मी का काम नहीं है, ये आम लोगों की सुरक्षा के लिए एयर रेड्स की चेतावनी देना, बम गिरने की रिपोर्ट करना, घायलों को बचाना, बेघर हुए लोगों को खाना और शेल्टर देना, यही है असली सिविल डिफेंस। आज जब हम सिर्फ डॉक्यूमेंट पर साइन करके ड्रिल करते हैं, तब राव साहब ने इसे लोगों की जिंदगी से जोड़ा था। ई राघवेंद्र राव का जन्म 1889 में हुआ था। एक संपन्न परिवार में पले बढ़े, नागपुर में पढ़े, इलाहाबाद से ग्रेजुएशन किया और फिर गए लंदन लॉ की पढ़ाई के लिए। 1936 में बने गवर्नर ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस और फिर 1937 में बने चीफ मिनिस्टर। उनकी जिंदगी का आखिरी साल पूरी तरह सिविल डिफेंस को समर्पित रहा। ब्रिटिश दस्तावेजों में लिखा गया कि उनकी असमय मृत्यु ने भारत को एक समर्पित नेता से वंचित कर दिया। सोचिए, 1942 में एक भारतीय ब्रिटिश संसद और प्रशासन को सिविल डिफेंस की अहमियत समझा रहा था। और दोस्तों, आज भी भारत में एकमात्र सिविल डिफेंस कॉलेज नागपुर में ही है। यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है राव साहब के योगदान को। अगर आपको लगता है कि ऐसे अनसुने नायकों की कहानियां हमें याद रखनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में कीजिए, वी आर प्रिपेयर्ड। क्योंकि अगर हम इतिहास से नहीं सीखेंगे तो भविष्य हमें सिखा देगा, वो भी बहुत दर्द से।